गाइज ये क्लास +1 हरियाणा बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर है। यू कैन सी ये पेपर आज का है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आपको यहाँ पूरा सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं 64 ग्राम ऑक्सीजन में। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हमें मास जो गिवन है वो है 64 और O2 का ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास होता है 32। सॉल्व करके आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि हमें इसको अरेंज करना है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन को उनके नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑर्डर में। एज वी ऑल नो कि हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, हम फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन में देखें तो ये सब एक ही पीरियड के हैं। तो यहाँ पे जो है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और सिलिकॉन का सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी हॉरिजॉन्टल रोज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? आंसर राइट इज 7। जीरो डायपोल मोमेंट किसका? डायपोल मोमेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा और नेट चार्ज जो है कट जाएगा। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। अगर चार्ज 0 हो जाएगा तो डायपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। जितना यहाँ अबव उतना डाउन, जितना राइट उतना लेफ्ट, नेट कट के आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन H2S मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन सल्फाइड में, क्योंकि सल्फर अगर यहाँ सल्फर की जगह ऑक्सीजन होता तो आंसर होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हाइड्रोजन सल्फाइड है इसलिए आंसर है डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रियल गैस कब एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो सबकी इंथैल्पी होती है 0। मिल्क का pH होता है 6.4 से 6.8 के बीच में। तो आंसर डी इज द राइट। K-4 की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अगर हम K-4 की बात करें तो हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। यहाँ पे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, हमें Mn की निकालनी है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो -8 = 0, x - 7 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी +7। इसके अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ऐसे हम NO3 नेगेटिव में सेम तरीके से निकाल लेके आएगी +5। भारी जल जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होकर यूटोरियम प्रेजेंट होता है। आंसर इज D2O को हम बोलते हैं हैवी वाटर। गाइस हमारा जो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द विच मेटल इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन से मेटल का हम यूज करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए? जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा उस वही रिएक्ट करेगा। What is the formula of बेकिंग सोडा? That is NaHCO3। कौन सा अल्कली मेटल हाइड्रेटेड साल्ट देता है? जिसका साइज सबसे छोटा होगा और जल्दी अट्रैक्ट करेगा पानी को, इसलिए वो देगा हाइड्रेटेड साल्ट। तो लिथियम इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो लिथियम इज द थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो वो है ग्रेफाइट। CnH2n जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का। अगर हम हीटिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, अगर हम हीट करें मिक्सचर ऑफ ए सोडियम बेंजेट विद सोडा लाइम तो हमें मिलेगा बेंजीन। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक सॉल्व करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 10.4107 है। तो 3 हमने बोला 3, 10.4 आ जाएगा। किस विच ऑफ द फ्लोविंग स्पीसीज लगा स्मॉलेस्ट साइज? स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का स्मॉलेस्ट साइज रहेगा क्योंकि इसके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन S ब्लॉक के एलिमेंट की क्या रहेगी? वो रहेगी NS1 से 2। चॉल्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, जो भी वॉल्यूम होगी किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके टेम्परेचर की। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, बट कंडीशन इज एट कांस्टेंट प्रेशर।
एंड व्हाट इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ? तो कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है? जिसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो दिस इज द रिडक्शन। आवर क्वेश्चन इज कि जिंक जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। अगर आप एलिमेंटल स्टेट में देखें तो जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो रहती है 0। तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लेकिन यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिंक का तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहाँ पे है 0, तो हाइड्रोजन का हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड से है, जब हाइड्रोजन बना है तो इसकी रिडक्शन हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो उसका आंसर 10⁻⁻6। बाइनरी कंपाउंड मतलब स्टार्टिंग में कौन सा कंपाउंड बनता है? जब हमारा मैग्नीशियम और नाइट्रोजन कंबाइन करते हैं तो मैग्नीशियम होता है Mg, नाइट्रोजन होता है N2। अगर हम ये देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी रहती है 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है कितनी? यस, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो बनेगा Mg3N2। जो रिएक्शन के अंदर डोनेशन का क्वेश्चन इज कौन सा यहाँ पे जो है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम लुईस बेस। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल इन कॉपर सल्फेट 5H2O। तो इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ होता है। 5वां मॉलिक्यूल जो डीप होता है उसके अंदर, तो इसका आंसर रहेगा 4 नंबर ऑफ वाटर, मतलब कि 4 नंबर होते हैं। अब जो ग्रुप नंबर 15, 16, 17 है, ये तीनों के तीनों ग्रुप लाई करते हैं पी ब्लॉक में और ज़्यादातर इसमें होता है नॉन मेटल। अब जब नॉन मेटल और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन होगा तो कौन सी बात है? कोवलेंट हाइड्राइड बनेगा। इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और इनमें से कोई भी आप उठा लीजिए, चाहे आप कार्बन उठा लीजिए, कार्बन और CH4 बना लीजिए, तो ये हो गया। चलिए कार्बन तो ग्रुप 14 है, हम तो ग्रुप 15 उठाना है, आप उठा लीजिए ग्रुप 15 से नाइट्रोजन। तो इनके अंदर कैसा कंपाउंड रहेगा? कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे कोवलेंट हाइड्राइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सोडियम की Na2O में। तो Na2O की अगर हम बात करें तो सोडियम का होता है, यहाँ पे 2 सोडियम में 2x मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन का -2 = 0, 2x = 2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ +1। ऑक्सीडेशन स्टेट जो सोडियम की है Na2O में, डेट इज +1। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की ग्रेफाइट में वो है sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ KOH meaning potassium hydroxide in a solution prepared by dissolving 5.6 gram of it in water to form 250 ml of solution। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। हमें गिवन मास दे रखा है 5.6, मॉलिक्यूलर मास हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेंगे, वॉल्यूम में गिवन है 250, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। तो हमें एक रिलेशन याद रखना चाहिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। वो रिलेशन क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/λ। तो यहाँ से हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। लैम्डा यहाँ पे 5800 एगेंस्टन दे रखा है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन की। जब भी कंबशन प्रोसेस होती है तो उसमें जो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है अब वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन। What will be the conjugate base for the bronzed acid HF and H2SO4? तो HF एसिड होते कौन से? जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। जब भी H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज आएगी उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो एसिड हमेशा बनाते हैं कंजुगेट बेस, तो F नेगेटिव यहाँ पे कंजुगेट बेस का काम करेगा। ऐसे ही H2SO4 के अंदर H2SO4 बनेगा HSFO4 नेगेटिव। कोई भी एसिड खासकर ब्रोस्टेड एसिड H पॉजिटिव रिलीज करके बनाते हैं कंजुगेट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? गिव इट्स टाइप विद एग्जांपल। तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, न्यूक्लियो वर्ड आया है पॉजिटिव वर्ड से।
यहाँ पे जो न्यूक्लियो वर्ड गाइस आया है दैट इज कम फ्रॉम द वर्ड पॉजिटिव, कि न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज होती है उसको हम बोल देते हैं वर्ड न्यूक्लियो। फाइल मतलब लविंग, जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करे वही होते हैं न्यूक्लियस, मतलब जिन भी स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज होगा उन्हीं को ही हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। हमारा क्वेश्चन था न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब इसमें टाइप्स के अंदर इसमें ये लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जब पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को ही हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल विद एग्जांपल। तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है क्या? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलता है भैया कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्सिम्यूचुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो किसी भी मतलब एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 सेम होते हैं। इसको हम किसी एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए ये एक एटम है, अब इसके अंदर ये 1s है, ये 2s है, अब जो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होएगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। अगर हम इसकी बात करें तो इन 2 एटम की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब पहले वाले के अंदर हम 2s को ही देखते हैं क्योंकि ये गलत कर रखा है। 2s के अंदर 2 क्या शो कर रहा है इसका n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s से l कितना हो जाएगा इसका 0, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम जानते हैं -l to +l। लेकिन इस स्टेट में तो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम है, दोनों का +12 जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। मैक्सिमम किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर सेम होते हैं, चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, अगर एक की स्पिन +12 होएगी, अगर एक की स्पिन गाइस +12 होएगी तो दूसरे की स्पिन होएगी -12, मतलब दे हैव ऑलवेज ए अपोजिट स्पिन, दोनों की हमेशा जो है अपोजिट स्पिन होएगी। ओपन सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ओपन सिस्टम क्या होता है? तो इफ़ वी टॉक अबाउट द ओपन सिस्टम, मतलब कोई सिस्टम खुला है जहाँ से एनर्जी मास बड़े आराम से एक्सचेंज हो सकते हैं, उस सिस्टम को हम बोल देते हैं ओपन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्मोडायनेमिक टर्म्स में 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। एक्सटेंसिव डिपेंड करेगी उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, इसलिए मास और वॉल्यूम दोनों की दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। दे बोथ चेंज इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल चेंज। सीधी सी बात है कि अगर आप फर्क हो गई थी, पहले आप 1 kg रख रहे थे तो उनके अमाउंट और 2 kg फर्क तो है ही दोनों में, लेकिन जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितनी अमाउंट ली है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सब्सटेंस उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो आप एक छोटे से रूम का ले लीजिए, चाहे आप एक बहुत बड़े पूरे की पूरी कॉलोनी का ले लीजिए, टेम्परेचर 37 ही रहेगा। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इट्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एग्जांपल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वो है टेम्परेचर, डेंसिटी, केमिकल पोटेंशियल, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं मैटर करता, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी बॉयल होगा। अब चाहे वो 1 लीटर पानी ले लीजिए, चाहे वो 100 लीटर पानी ले लीजिए, चाहे वो 10 ले लीजिए, चाहे वो 1000 लीटर्स वाटर ले लीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन अगर वो सब्सटेंस चेंज हो जाता है तो वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास, ऑफ कोर्स सी बात है 1 लीटर में कुछ और मास है, 2 लीटर में कुछ और मास है, इसलिए मास, एनर्जी, वॉल्यूम, वेट, लेंथ जो है हमारे पास वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड ये सिंपली गिव की जो एच पॉजिटिव देगा वैसे होगा, जो एच नेगेटिव देगा होगा। आगे हमारे पास आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर क्या रहता है कि जो आउटर एस इलेक्ट्रॉन होगी वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो इनइफेक्टिव शील्डिंग होगी अंदर वाले डी और एफ ऑर्बिटल्स की, इसके कारण ये क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बॉन्ड फॉर्मेशन में। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी का मतलब सेम केमिकल कंस्टिट्यूएंट से बनाओ, जैसे कि कार्बन है, कार्बन की बहुत सारी फिजिकल फॉर्मूला, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो उसको एलोट्रॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा रहता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मीनिंग होता है कि
सारे से बॉन्ड बनाने की क्षमता सबसे ज़्यादा डेफिनेशन होती है कार्बन की। IUPAC में आप इस पहले कंपाउंड को देख सकते हैं, ये जो पहला नंबर पे ये वाला कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। और क्योंकि हमने कार्बन काउंट कर लिया, फिर नाइट्राइल वर्ड लगाएंगे। 5 कार्बन है तो पेंटेन, और थर्ड पे था मिथाइल। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, तो 4 कार्बन का, तो इसलिए 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। हम यहाँ पे ब्यूटेन 1 एसिड भी लिख सकते थे, बट फर्स्ट पे होता है तो पोजीशन मेंशन करना नीड नहीं रहता। अब हमारे पास 2 चांस है थर्ड वाले में कि यहाँ ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो हम अगर यहाँ से नेमिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो हमें जल्दी आएगा इनका नेमिंग। और ब्रोमीन और क्लोरीन में किसको पहले देंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। बी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो बी पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। ये इसका हो गया IUPAC नेम। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपली मीनिंग है कि 2 कंपाउंड्स और में कितने बॉन्ड है, उसी को ही हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। और जो बॉन्ड ऑर्डर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव, इसका बॉन्ड निकालेंगे MOT मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है कैसे वो हाइब्रिडाइज होएगी, और एक जो है एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइज होएगी पर्टिकुलर शेप लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिडेलक्राफ्ट एल्काइनेशन रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट एल्काइनेशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग जैसे कि एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट होगी लुईस एसिड के प्रेजेंस में और बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। तो इसी रिएक्शन को ही हम बोलेंगे फिडेलक्राफ्ट एल्काइनेशन रिएक्शन, मतलब अल्काइल ग्रुप का ऐड होना। लेकिन अगर एसाइल ग्रुप ऐड होगा तो उसको बोलेंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वुड्स रिएक्शन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसको हम समझते हैं मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को डिटेल। तो गाइस पहले हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को समझ लेते हैं कि मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल एक्सप्लेनेशन करता है कि जब भी अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जाएगा। जैसे कि एक्सप्लेनेशन इस तरीके से लीजिए आप, ये 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक और कार्बन है और इस कार्बन पे ऐड होना है, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। सिंपल सा ये रूल है। और एंटी मार्कोनिकॉफ इसका जस्ट अपोजिट है। मार्कोनिकॉफ रूल एक्सप्लेन करता है एडिशन ऑफ एल्कीन और एल्काइल, द प्रोटॉन इज अटैच, उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास पहले से ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो जिसके पास पहले से ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी उसके पास जाएगा हाइड्रोजन, और ये जस्ट अपोजिट है, प्रोटॉन वहाँ जाएगा जिसके कार्बन के पास पहले से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे कि 2 कार्बन है, इसके पास मान लीजिए है, इसके पास है मान लो 2 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो गाइस हमारा पेपर पूरा हो गया। थैंक यू, बाय बाय।